देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, अर्धायु काल का उसका ग्राफ का निष्कर्ष इंपॉर्टेंट चल रहा है। आज का ये चीज इंपॉर्टेंट चल रही है। कौन सी चीज अपनी चीज इंपॉर्टेंट चल रही है भाई? मध्यायु काल, रदरफोर्ड, अर्धायु काल की संकल्पना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है ना। और देखो जो बच्चे क्लास लिए 6 घंटे से स्कूल पे क्लास लेके आए, ये बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले बैठे हैं, जो पढ़ाया उसको घर जाके एक बार रिवाइज मारना। दुख तो पाओगे, लेकिन अगर आज या कल तक अगर रिवाइज नहीं मारा ना तो ये पढ़ा आपका जीरो हो जाएगा। आपने जो 6 घंटे दिए ना वो जीरो हो जाएंगे आपके। कितना ही कमजोर बच्चा हो, आराम से उसको, उन्होंने पहले कर रखा है, इसको वीर सिंह ने कर रखा है, इसने कर रखा है, थोड़ा थोड़ा इसको जाके घर जाके 1-2 बार इसकी रिवाइज कर देना। मैं गारंटी देता हूँ 7वें पार्ट में से आपका कुछ गलत नहीं होगा। और अब मुश्किल जो है चैप्टर था ना ये अब तक था, अब इसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। 2 डेरिवेशन है, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, तो इसलिए आप 7वें पार्ट को बिल्कुल अभी से ही कर लेना ना। 6 घंटे बहुत होते हैं लगातार आपको, आपका बैठे रहना, मेरा बोलना, आपको मेरे को झेलना। कहने का मतलब है बोलना लगातार सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए आप सभी बहुत अच्छे से इस क्लास को भी अच्छे से लो, अपन कंटिन्यू ले रहे हैं। मैं जानता हूँ आप परेशान हो, लेकिन आपसे ज्यादा कहीं ना मैं भी परेशान हूँ। आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ लगातार और मैं खड़ा भी हूँ, तो आपसे 2 गुनी 3 गुनी एनर्जी मेरी वेस्ट है आपसे परेशान। इसलिए आप सब लोग पढ़िए अच्छे से। नहीं, एक मेरा है। माध्यायु काल क्या होता है? माध्य, बल्कि और दिन से कम रोटी खाइए आज, और दिन 5 खाता, 4 ही नहीं। माध्यायु काल क्या होता है? फिर देखो भाई, पहली बात तो नाम आ रहा है एवरेज। एवरेज नाम आ रहा है, मतलब आ रहा है औसत। औसत का मतलब क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। तेरे बोलो ठीक। अब इसमें क्या है? नाभिक है। नाभिक क्या हो? कुल नाभिक बटा कुल नाभिकों की होगी संख्या। तो आपको मैं कल लिखा के गया था फॉर्मूला टी टाउ बराबर, या तो आप इसको टाउ लिखो, ये बहुत से टीचर इसको लिखते हैं टी, एवरेज लाइफ, ठीक है, मतलब टाइम के लिए। ठीक, राहुल सामने देखो कॉपी में कुछ नहीं है कि नाभिकों की कुल आयु, नाभिकों की कुल आयु बटा नाभिकों की कुल संख्या। हाँ बोलो मत, धीरे धीरे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। नाभिकों की कुल संख्या, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने क्या क्या बताया था, सूत्र बताया था t बराबर 0 पर नाभिकों की संख्या। t बराबर अपन ने 0 पर नाभिकों की संख्या ली थी n0, ठीक है भाई। इसके बाद में अपन ने कोई समय था, अमन इधर देख ले, t समय पर बाद में कोई नाभिकों की संख्या थी n। तो यार अपन ने शुरू से स्टार्ट किया है 0 से, और t समय तक अपन ने ले लिया। अपन ये कह रहे कि इतना समय लग गया, तो अपन ये बोलते थे कोई अल्पांश समय भी लगेगा, कोई अल्पांश समय भी लगेगा। तो अल्पांश समय कितना लग गया? dt, और dt का कितना समय लग रहा है अपने पास में? dn नाभिक 6 हो रहे हैं, dn नाभिक विकसित हो रहे हैं भाई। t बराबर 0 मतलब है शुरू से स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट कितने से हुई है अपने पास? 0 से। 0 का मतलब n0 हो गया, फिर कोई समय हो गया t, इसके बाद इसमें कितना आ गया n नाभिक विकसित हो गए, और dt समय के बाद मतलब कोई अल्पांश dt समय के बाद इसके dn नाभिक विकसित हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, लास्ट मैंने क्या बोला था कि dt अल्पांश में आपने कितना लिखा था? dn तक आपने लिखा था क्या कल? देखो चेक करो कितना लिखा दिया मैंने कितना तक लिखा दिया? अल्पांश dt में क्षयित नाभिकों की संख्या दिखा दी, ठीक। अब देखो आगे dn नाभिकों की कुल आयु, इधर देखो भाई, इतनी बात समझ में आ गई ना? dn ये भी लिख लिया था आपने ना, बता देता हूँ इसको। मैं वो तो परिभाषा लिख देना भाई, बात dn नाभिकों की कुल आयु, dn नाभिकों की बताओ कुल आयु कितनी होगी बताओ भाई। 0 में n0 है, t समय में n है, dt अल्पांश देने पर कितने अपनी dn, अपन ने कितने बोल दिए? dn नाभिकों की टोटल आयु, तो टोटल आयु कितनी होगी? dn कुल निकालेंगे, कोई समय में होगी। मैंने बोला भाई dn नाभिकों की कुल आयु है तो कोई समय भी तो लगा होगा, कितना समय है वो? t, और t में कितने नाभिक हो रही है? dn। ये लाइन को समझना, डेरिवेशन इन्हीं से स्टार्ट होगा। आप समझो मेरी बात को, मैं क्यों समझा रहा हूँ शुरू से, मैं बार बार इन लाइनों पे क्यों जोड़ दे रहा हूँ। 0 पे तो n0 था, फिर t पर n था, dt छोटा सा चिन्ह से अल्पांश लिया अपन ने, उसमें dn था, dn की कुल संख्या तो कुल लेंगे तो अपन कोई समय भी तो होगा, कितने समय में? t समय में dn नाभिक चाहिए। बात समझ में आ गई लाइन? अब देखो सूत्र, सभी नाभिकों की कुल आयु, यार एक काम करो ना, पावर बैंक से तेरा लग रहा है चार्ज, लगा छोड़ क्या लगा ले इसके यहाँ से पावर बैंक हो गई। वो क्या मैं जाऊंगा और मोबाइल डिस्प्ले पड़ेगा।
लो भाई नहीं इनके दो कुल आयु कितनी होगी भाई, टोटल आयु कितनी होगी, सूत्र देखो भाई, कुल आयु निकालो तो समाकलन ले लेंगे अपन, ढंग से लगाना ना, छोटी वर्किंग में लगा देना। तो कितनी देखो भाई, समाकलन टी डी एन। अब देखो लिमिट कैसे करेंगे, देखो लिमिट कैसे लगाएंगे इसमें। देखो सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो कि कोई आपके पास में ये नाभिक है, अब इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है अपने पास भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये लोग ये भरे हुए हैं तो इनको हो सकता है 1 मिनट लगे विकसित होने में, हो सकता है 10 सेकंड लगे, हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है 10-50 साल लग जाए, हो सकता है 100 साल लग जाए, तो मतलब अनंत समय लग सकता है रेडियोएक्टिव पदार्थों को विकसित होने में। कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्लास्टिक है कह सकते हो, पन्नी कब तक गलेगी, नहीं कह सकते। तो इसके लिए अपन इसकी कितनी रखे, 0 से लेके अनंत। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या सूत्र लगाए थे बेबी, राशियों का योग और राशियों की संख्या, ये सूत्र लगाया था ना। राशियों का कुल आयु, राशियों नाभिकों की कुल आयु, कुल नाभिकों की आयु कितनी है, इतनी है, ठीक। तो 0 से अनंत टी डी। नाभिकों की कुल संख्या कितनी होगी, जो प्रारंभिक नाभिकों की कुल संख्या कितनी है अपने पास, प्रारंभिक टी बराबर 0 पर कितने नाभिक थे, n0 नाभिक होता है अपने पास। तो इसमें किसका भाग दे दिया अपन ने, बताओ इतनी बात, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। वो सूत्र याद करो बेबी, मैंने शुरू में आते लिखा था टाउ बराबर टी ए बराबर क्या लिखा था, कुल नाभिक, और कुल नाभिक को क्या लिखते अपन ने, संख्या। dn बटा dt बराबर माइनस लैम्डा है। ये कहां से आया बताओ, बताओ याद ना है तुमको, क्यों याद ना है, क्यों याद नहीं है भाई। रदरफोर्ड सोडी बताया था मैंने, रदरफोर्ड सोडी का नियम, रदरफोर्ड सोडी के नियम में बताया था डेल टी समय में डेल एन नाभिक विकसित होने की दर डेल टी बटा डेल एन होता था। फिर ये अल्प समय लिया तो डी टी बटा कितना था, 1 मिनट, डी एन और बटा डी टी, डी एन बटा डी टी समानुपाती ये होता था अविकसित नाभिकों की संख्या के। समानुपाती का चिन्ह हटाया था अपन ने, तो ये यहाँ से कितना है लैम्डा एन, 6 हो रहा था इसलिए माइनस, ये वहां से आया। आई बात समझ। रदरफोर्ड सोडी के लिए बताया था ना, शुरू की लाइन खूब जोर जोर दे तुरंत पढ़ाया, तो वहां से आएगी लाइन। आगे बात समझ में, देखो अभी कितना आया, ये माइनस में आएगा dn बटा dt। अब अपन को मान किसका चाहिए, dn, इसका मान चाहिए अपन को dn। तो देखो भाई इसका मापांक ले लो, ये डंडे का मतलब दोनों मतलब परिमाण, परिमाण मतलब धनात्मक चिन्ह हो जाएगा, ऋणात्मक है उसका, तो इसका ले लिया और इसका भी ले लिया, तो कितना आ जाएगा अपने पास लैम्डा n, और कितना आ रहा है dt भी ले लो साइड में, इसको इधर भेज दो dt। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो dn को मान, अब ये dn क्या आ गया अपने पास में लैम्डा n dt, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, दो नंबर को कहाँ रख दो, 1 में। टाउ बराबर 0 से अनंत लैम्डा n dt और बट्टा कितना आ गया n नॉट। बोलो बात समझ में आ गई। हम भी नाउ दैट कि n बराबर कितना होता है, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये भी रदरफोर्ड सोडी का नियम लास्ट में चढ़ाता है उधर माय ड्री थारो लाल कट व महाराणा प्रताप कट, याद है एक दिन ध्यान नहीं था तेरा, नहीं था नहीं था ना तेरा, थोड़ी देर भटका था इधर, अरे दूर इस भटकाला भटक लियो। 4 में से 3 गया, 3 में रखने पर मान, 4 नंबर को किसमें रखेंगे, कैसे लिया है, गाँव का दबा आपने 4 को 3 में, 0 से अनंत कितना आएगा लैम्डा n नॉट e की पावर लैम्डा t dt बटे n नॉट बटे n नॉट से n नॉट से ठीक है, टाउ बराबर तो बटा बेटा इतनी बात समझ में नहीं है। आपको एक चीज पता नहीं है, आपने एक गलती कर दी बहुत बड़ी, आप देखो देखिए क्या गलती, क्या गलती बताओ, तुम ढूंढ के बताओ क्या गलती कर दी है। और ये बोली ये dt आ खासू को, ठीक है साइलेंट रखते ने बता दिया, और बताओ नहीं ठीक है, आपने आपका जवाब दिया, मान गए। आवे जब के ढूंढ यहाँ से लेके यहाँ तक गलती ढूंढ, अबे राहुल ढूंढ लोग कैसे गुरुजी माइनस लैम्डा एक मिनट गुरुजी
समझ बताओ। अगर तुम पढ़ रहे हो सच्चे मायने में तो ये गलती ढूंढ के बताओ नहीं तुम्हारा ध्यान नहीं है। अभी बताओ सही कर। हाँ बिल्कुल सही है। और बताओ भाई। और लैम्बडा कट है वहां पर है आप नहीं ले रहा हैं लैम्बडा कट ले रखे ना लैम्बडा कट नहीं ले रहा dn बराबर लैम्बडा कट dn बराबर लैम्बडा कट माइनस अच्छा ठीक है। और लैम्बडा सतीश कट के क्या और जवाब किसी का? हाँ भाई हाँ भाई 1 मिनट और किसी का जवाब? ठीक है दिमाग लगा और गलती है इसमें इनने सबने बताया इसमें बिल्कुल एक भी गलती इसकी कोई गलती नहीं है वो एल भी था बताओ भाई श्याम बता यहां पे बताओ समझ सब लोग देखते हैं और भी बाहर के अंदर के अपने अपनी अपनी छवि खराब होती है चीजों को बताओ भाई मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूँ बताओ हाँ 5 मिनट दे दे। ठीक है बताओ हाँ भाई मैं ही बता दूँ अब आप ही बता दो देखो भाई इधर देखो यहाँ टी लिख रखा है टी कहाँ है एक मिनट एक क्लास चल रही है सपोर्ट मारूंगा एक एक और सारी बात अतः कह रहा था माइनस लिखा था मैंने बोल दिया परिमाण लेंगे तो माइनस हट जाएगा मैंने ये बोला था ध्यान दो यहाँ टी अपन ने नहीं लिखा था इसलिए ये टी लिख दो यार गुरुजी मोको सिद्धेश पता चाल नहीं कर मुझे क्या आपने सब बताए आगे आगे वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा आगे वीडियो में दिख रहा है एक मिनट हाँ बिल्कुल देखो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँ ना कि फिर लास्ट वार्निंग से धुलोगे बढ़िया तरीके से 0 से बाहर ले लो किस को बाहर ले लो लैम्डा को टी e की पावर माइनस लैम्डा टी और dt। अब मैथ के स्टूडेंट कौन कौन बैठे हैं? एक वीर सिंह है उसके अलावा कौन बैठे हैं? और किसी के पास थोड़ी है नहीं है ना श्याम नहीं है हाँ अब बताओ भाई वीर सिंह अवकलन समाकलन वाला प्रश्नावली पढ़ ली सूत्र आज बोल अब सुनो मेरी बात सुनो भाई ऐसी चीज आते हैं ऐसी चीज आती है फंक्शन लगता है आइलेट आइलेट एक सूत्र होता है आइलेट का एक फंक्शन होता है त्रिकोणमिति में जो जब भी ये समाकलन की अपन प्रश्नावली पढ़ते हैं 12वीं क्लास में तो आइलेट लगते हैं आइलेट का मतलब होता है आइलेट की पूरी फॉर्म बताई जाती है मैथ वाले स्टूडेंटों को और उसके बाद उसके जो क्रम वाइज जो आइलेट होता है ना उसके अकॉर्डिंग चीजों को माना जाता है जैसे फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड इसको मानेंगे फिर इसके सूत्रों का पहले ऐसे कैसा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन फिर उसके बाद उसका समाकलन दूसरे का फिर पूरे का होल समाकलन ये सूत्र चलेगा अपने यहाँ पे क्या जी हाँ बिल्कुल आगे देखो पहला मानेंगे इसको और दूसरा मानेंगे इसको ठीक है आज भाई मैंने मना किया था ना मेरी क्लास में कोई फोन नहीं उठाएगा कल से नहीं कौन बोल रहे हैं हाँ भाई देखो मजाक करोगा ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा मैं फिर ये टॉपिक बहुत टफ टॉपिक है तुम बायो वाला के लिए यह चीज को सीखने के लिए बहुत दिक्कत है या मैथ को बैठे जो कोई उसको नहीं बड़ी गहराई बात है जो 2 महीने एग्जाम में जाते डूब कर मर जाना चाहिए वैसे ले साहब पानी ये गलती आराम पूरा आदमी बिल्कुल मैंने उस टाइम तेरे से निकाल दो कोचिंग कर ले निकाल तेरे से कौन से मैडम पैसे ज्यादा ले रही थी जब तेरे से कहा था तो तूने बड़ी बड़ी बात करी तेरे से आज अब आगे देखो भाई इसको हेलो कोचिंग कौन बोल रहा रामकेश हाँ तो कोचिंग क्यों नहीं आया पहले तो मुकेश बोल रहा हूँ पता नहीं था क्लास चलेगी 3 बजे इसका कहा था मैंने फर्स्ट ऐसे कैसा दूसरे का समाकलन माइनस और समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन हाजी भाई इधर देखो आप इसको समझो ये सूत्र को ये क्या लिख दिया सर रामायण देखो जो को नहीं आया वो हिंदी में लिखना देखो मैं हिंदी में लिख देता हूँ पहले का पहला
देखो मजाक की बात नहीं है भाई, समझ लो हकीकत बता रही आता है। पहला ऐसे का, ऐसा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन तथा दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। मजाक लग रहा होगा, समझ में नहीं आएगी बात में। आज तुमको आसान ये लग रहा है कि ये चीज ऐसे चल रही है, आसान है, बहुत मुश्किल चीज है। मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए ऐसे का ऐसा पहला ऐसे कैसे, मतलब देखो पहला टी का टी लिखना है, दूसरे का क्या करना है समाकलन, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर मतलब पहले का क्या करना है अवकलन, फिर दूसरे का करना है समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ये काम ठीक है। हैं? आप ले ले, ये पढ़ा होगा। कल के पेपर चाहिए क्या? 2-3 पेपर पड़े हैं मेरे पास। मेरे पास तो सर पहले फर्स्ट बुक वालों को देना, तो फिर दे दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, तेरे पास तो है ये नंबर, तुम दोनों को एक दे दो। अरे एक मोड़ दे दो और पीडीएफ दे दूंगा भाई, ठीक है, और पीडीएफ दे दूंगा। आगे देखो भाई, 6 तारीख को तैयार हैं, पेपर बना देंगे कल। आगे देखो भैया, गुरुजी 5 और 36 7 कंप्लीट बुक फर्स्ट। पहला ऐसे का ऐसा। अब सुनो, आगे मैं कर रहा हूँ अवकलन। देखो भाई पहला मतलब देखो भाई, पहला क्या है टी, दूसरा क्या है e की पावर माइनस लैम्डा। इसको देखो, ये दिख रहा है ना वीडियो में, लैम्डा ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ये चीज समझ में कौन आया? बालकों 90% बालकों को समझ में आती है, इसलिए कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। पहला का क्या करना है ऐसे का ऐसा। अब देखो दूसरे का समाकलन करना है, दूसरे का क्या करना है हमको समाकलन, e की पावर माइनस लैम्डा टी और dt माइनस पूरे का समाकलन। पहले का क्या करना है अवकलन, d बटा dt। फिर इसके बाद फिर क्या करना है आपको, दूसरे का भी समाकलन माइनस लैम्डा टी और dt। नीचे दिख जाएगा, देख लें क्या होते हैं आगे भाई। एक मत बताओ, ये फिजिक्स चल रही है, इसको काम करो, कोई बात नहीं। हाँ, अब वो dt अपॉन dt किया जो बता रहा हूँ भाई। देखो पहला क्या लिखा है टाउ बराबर क्या है लैम्डा, और ये क्या है ब्रैकेट, ठीक है। अब t ऐसे कैसा है लिख दिया। अब देखो e की पावर माइनस लैम्डा t को समाकलन। सुनो भाई, जब भी हम किसी फलन का समाकलन करते हैं, जब भी किसी फलन का हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं, तो जो फलन के अंदर जो चीज होती है वो क्या आती है भाग में आती है। देखो ये t है और dt के सापेक्ष t का क्या हो गया 1, t का क्या हो गया 1, क्या बचा लैम्डा, और क्या बचा माइनस लैम्डा कहाँ आएगा नीचे, और e की पावर लैम्डा t का e की पावर लैम्डा t। कल करा था मैंने ऐसे एक समाकलन, आपको ध्यान होता है एक्टिविटी में। आज भी करेंगे। और इसके बाद में ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट माइनस, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी और बटा माइनस लैम्डा माइनस। और अब देखो t यहाँ लिखा था d बटा dt का मतलब अवकलन करना है, तो dt से क्या हो गया dt गया, क्या हो गया 1 बचा। इसका समाकलन e की पावर माइनस लैम्डा टी और बटा माइनस लैम्डा। भाई ये देखो माइनस लैम्डा टी का तो क्या हो गया 1, माइनस लैम्डा कहाँ आएगा नीचे। अगर अवकलन अगर यही करते d बटा dt और e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसका क्या होता है ये क्या अवकलन, अवकलन में फलन क्या होता है गुणे में आता है, माइनस लैम्डा कहाँ होता है गुणा में, लेकिन अब क्या आएगा भाग में। मुझे कौन बस की तुम्हारे लिए लैम्डा आ रहा है गुरुदेव से 4-6 बजे तक पढ़वा लो तो यार। मुझे आपकी हालात बताती है यार, बहुत 0 से अनंत यहाँ लगाओ ना लिमिट, ये आपको लेगा 0 से अनंत और 0 से अनंत, और यहाँ पे लगाना मॉडिफिकेशन है क्या पता को और काय को कौन है? आगे देखो भाई, एक पूरा मिनट पढ़ो नहीं तो चीज क्लास पढ़ लो, पहले चीजें निकल जाएगा।
माइनस ये e की पावर माइनस लैम्डा टी है, इसको थोड़ा नीचे भेज दो तो देखो t अपॉन माइनस लैम्डा टी और e की पावर लैम्डा टी। देखो ये माइनस वाले को नीचे भेज दिया तो प्लस में आ गई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो और 0 से अनंत। और वैसे ही आप न भेज, बाकी भी वजह बता दूंगा आपको, आप नहीं कर सकते यहीं से खत्म कर लीजिए बात को। माइनस अब देखो यहाँ से आ गया, ये माइनस के माइनस क्या हो गया प्लस 1 अपॉन लैम्डा 0 से अनंत e की पावर लैम्डा और dt और dt। अब देखो इसको करो आगे 16, आपने टाउ बराबर लैम्डा लिख दिया, ठीक है। अब अनंत को लिमिट को रखो आप, कितना आ जाएगा 0 आएगा नहीं आएगा, e की पावर अनंत आएगा फिर 0 आएगा। तो बताओ पूरा पूरा पहली स्टेप आपकी 0 होगी कि नहीं होगी, ये देख लो आप भाई। ये स्टेप है ना, ये स्टेप ये 0 हो जाएगी। 1 अपॉन अनंत आएगा, फिर अनंत का 1 अपॉन अनंत क्या होता है 0 होता है। अगर जो समझ में नहीं आए आगे इससे आगे नहीं कर सकते, इसको क्या कर देगा पूरे को 0, ठीक है। थोड़ा सा वैसा देखो बार बार समझा रहा हूँ, ये तुमको ना आएगा तुम भुगतोगे। 3 नंबर का आता है, जब मुश्किल चीज है। अब मैं मेरी तरफ से मैं करार 2 मिनट में फ्री कर दूंगा, लेकिन मैं इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ भाई, चीज समझ में आ जाए। नहीं बाकी बायो क्यों इसलिए नहीं, मैं थोड़ा लिए मुश्किल नहीं है, मैं बताता मैं इसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्ट एक बार बोल देता सूत्र समझ, ये लिखता है नहीं दोनों समझ, दोनों सूत्र मैंने तुमको देखो ये भी लिखा है हिंदी में भी लिखा है, तब ये समझ में आया हिंदी में आ जाए। नहीं लिखा, दोनों चीज लिखी है मैं, ताकि तुम्हारे लिए चीजें आसान कर रहा हूँ और तुम लोग मजे कर रहे हो यार। मैं मेहनत मैं तुमको पता 6 घंटे से लगातार है, मूड खराब वैसे ही है, हो जाता आदमी चिड़चिड़ापन होता ही, लगातार 6-7 घंटे आदमी पढ़ाता है तो यार नहीं होता है। सीधी सी बात है, कोई भी आदमी मेहनत करता है तो यार सीधी सी बात है माइंड ऑफ रहता है। अब उसके टाइम में तुम कर दो किसी से बड़ा बुरा निकल जाएगा तो मुझसे मेरे से, या फिर तुम जानते हो फिर यार खुद भी समझदार व्यक्ति हो तुम, खुद ही अगर 8 घंटे क्लास लेते हो, खुद बैठते हो पढ़ते हो, तुम्हारा माइंड सुबह से शाम तक लाइब्रेरी बैठ जाओ तुम, एक दिन शाम को कर जाओ ना, कोई बोलेगा ना दुश्मन लगेगा तुमको, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच्ची बात है। मैं खुद लाइब्रेरी से आता हूँ, मेरे को अगर कोई थोड़ा सा भी इधर उधर कर ना, अगर कोई फिर सहन नहीं होती, क्यों माइंड पहले से ही ऑफ रहता है सारा कुछ। क्यों पढ़ाई में पढ़ाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है बेटा, तुम नहीं समझते अभी। तुम 4-5 घंटे लगातार पढ़ के बैठो, तुम्हारे शरीर को खुद फील होने लग जाएगा अंदर से कि यार क्या एनर्जी वेस्ट होती जा रही है। सुनता सा बना ये कितना होगा 0 लैम्डा 0। देखो मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, मैं बता दूंगा अब की बार। अब देखो इसका समाकलन करना है, अब इसका समाकलन वापस देखो e की पावर कितना है माइनस लैम्डा टी, e की पावर माइनस लैम्डा टी, e की पावर माइनस लैम्डा टी को वापस समाकलन करना है हमको। तो वापस समाकलन कितना हो जाएगा बताओ, देखो भाई इसका टी का कितना हो गया माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा बटन कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा टी और नीचे कितना हो गया माइनस लैम्डा और 0 से अनंत और या। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को? ताऊ बराबर लैम्डा, क्योंकि देखो बंदर हो देखो ये अनंत है, ये टी भी था, ये टी भी था, ये टी भी था और इसकी वजह से भी 0 के ऊपर टी का मान रख रहे हैं पूरी जगह, ठीक है, इसलिए 0 हो गया था पूरा ऊपर। अभी आ गया 0 प्लस 1 अपॉन, अब देखो ये माइनस प्लस माइनस और ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और e की पावर माइनस लैम्डा टी और 0 से अनंत। अब बता दो कितनी आ जाएगी इसको सॉल्व कर, मैथ वाले स्टूडेंट बता दो। e की पावर अनंत कितना हो जाएगा फिर से, e की पावर अनंत मैं कर देता हूँ। देखो भाई पूरा एक बार शुरू से बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू से बता रहा हूँ। एक बार जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, जो नहीं समझना वो नहीं समझ। हाँ शुरू से बता, हाँ तो मैं ही सोच रहा हूँ धरती पैर टिक रहे नहीं टिक रहे। देखो भाई ये राशियों मट राशियों की बोलो मत, मैं बोल रहा हूँ होता है डीएन मेथड। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ तुमसे, काफी बार मैं मुंह से मेरी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको फिजिक्स के अंदर इतने धीरे और इतने कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ। आप अगर पढ़ोगे घर जाके आपको एक एक चीज आपकी सामने होगी, बिना पढ़ाए भी आप समझ सकते हो चीजों को, नोट्स। मजाक नहीं कर रहा, कोई मेरी बड़ाई नहीं है, तुम खुद आप कॉपी उठा के देख लो खुद की यार, मेहनत कर रहे हैं यार, सीधी सी बात है। तो तुम उस चीज को समझने की चेष्टा, आज आपको ये वक्त की कीमत समझ में नहीं आएगी, कल आएगी। आज आपको वक्त की समझ नहीं आएगी ना, कल आज मैं बिना बेरोजगार क्यों,
क्योंकि मुझे उचित समय पे उचित मार्गदर्शक नहीं मिल पाया। और क्या पता मेरी किस्मत इसी अकॉर्डिंग चल रही, लेकिन मैं किस्मत को नहीं समझता कभी कुछ नहीं। अपना सीधा सी बात है, कर्म को किए हुए को समझो। भगवान राम जब टाइम सीता थी उसको रावण ले गया, अब राम ने कहता मेरी किस्मत थी गई, अब मेरे को नहीं मिलेगी, मैं आ जाता वो, क्या सीता दोबारा आ जाती? क्या रावण मर जाता? क्या विनाशकारी? नहीं मरता। लेकिन उसने कर्म किया, बन बन भटका, तब हनुमान जी उसको मिला। जटायु ने उसको देखा, संयोगवश जटायु के कर्म कितने खतरनाक, कितने बढ़िया थे, भगवान स्वयं नारायण ईश्वर के द्वारा उसके अंतिम संस्कार हुए एक जानवर के। तो उसकी किस्मत नहीं मानते, कोई उचित कर्म होता है हर चीज। मैं मानता हूँ संयोगवश कुछ चीजें हो जाती है, हाथों की लकीरों की मैं मानता हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी के पास, भगवान माता लक्ष्मी के पास दो चीज होती हैं, तो कर्म और एक, या तो किस्मत बोल दो और एक भाग्य, भाग्य बोल दो या कर्म बोल दो, दो चीज होती है। अब मैंने तो आज तक मैंने खुद ने तो ये चीज देखी है, मैं मानता हूँ माना कुछ किस्मत है, लेकिन इन दोनों में लड़ाई चलती है। भाग्य तो बोलता है मैं बड़ा, कर्म बोलता है मैं बड़ा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ में कर्म को मैं तो बड़ा मानता हूँ। तो वेदों में भी, ग्रंथों में भी यही है कि कर्म ही बड़ा है। कोई इंसान रावण था, एक टांग पे खड़ा रहकर इतनी तपस्या नहीं करता, क्या उसको इतने वरदान मिल जाते? उसके कर्म ही तो थे सारे। गलत कह रहा हूँ? इसलिए तुम लोग मेहनत कर लो, कर्म कर लो। बिल्कुल, ये मेरे को समझ में आया क्या बोल रहा है। तो अब देखो टॉपिक सीरियस है, सुन लो। भगवान राम कोई भी हो, उनकी प्रेरणा से हम यही सीख सकते हैं, कर्म चीज है, कर्म करो सारी चीज। कर्म करते रहो, फल की इच्छा। मैंने तुमको वो चीज बताई थी, शक्ति पूजा की कहानी सुनाई थी, नहीं माता शक्ति की। नहीं सुनाई। तुम ये इस बैच को नहीं सुनाई, पहले सेकंड बैच को मैंने सुना देती एक बार। सत्य जब भगवान राम मतलब युद्ध हारे मुद्रा में बैठे थे, शौक में बैठे थे, उसके ऊपर बात तो अपन कभी दिन फिर सुनाएंगे, बढ़िया वीडियो क्लास हो तो फिर सुना देंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए? देखो बेटा, जो समझ रहे हैं, मेरी चीजों को समझो। आप ये क्लासेस सारे देखते हैं इस चीज, अपन भी नहीं, बाहर के टीचर भी देखते हैं, बाहर की जनता भी देखती है, अपना माहौल अपने क्या पूरा हो जाता है। इसलिए समझा रहा हूँ मैं, समझो कि dn बराबर लैम्डा एनटी, ये कहाँ से किया? dn बटा dt बराबर माइनस लैम्डा, ये रदरफोर्ड सोडी के नियम से आता है कि 6 नाभिकों के 6 होने की दर इसके समानुपाती होती है अविकसित नाभिकों की संख्या। ये आ गया, परिमाण नेगेटिव हटा दिया हमने, ये यहाँ नेगेटिव हट गया, इस समीकरण उठा के उधर रख दिया, ये आ गया। फिर हमने ये रखने के बाद में इस समीकरण को रख दिया, यहाँ रख दिया, और ये n बराबर ये होता है, ये आ गया, यहाँ से n नोट कट गया। फिर इसको बाहर निकाल दिए, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, अपनी मर्जी से नहीं माना है, आइलेट नियम से माना है। किस नियम से? आइलेट नियम से, ठीक है। फिर ये सूत्र लगता है, पहला ऐसे का साथ, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। आगे टाउ बराबर e की पावर माइनस लैम्डा, देखो फिर कह देता हूँ, e की पावर माइनस 2x होता और dx के सापेक्ष समाकलन करना होता, तो क्या आता बताओ? x का कितना हो गया? 1, e की पावर माइनस 2x, नीचे कितना आएगा? माइनस 2। मतलब एक्स्ट्रा चीज होती है ना, उसको सबको नीचे भेजो बस भाई, एक्स्ट्रा चीज को नीचे भेजो आप, सीधी सी बात। अगर e की पावर हमारे पास आ जाए, e की पावर माइनस 2p आ जाए और dp करना है आपको और समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा? p का तो क्या हो गया? 1, e की पावर माइनस 2p बटा कितना आ जाएगा? माइनस 2। अब आगे समझ में आया? तो वहां से देखो t, फिर उसके बाद e की पावर माइनस लैम्डा t माइनस लैम्डा 0 से अनंत, ठीक है। इसके बाद माइनस पूरे का समाकलन, फिर वो आगे बात समझ। टाउ बराबर लैम्डा, फिर यहाँ को मैं माइनस e की पावर माइनस लैम्डा थी तो नीचे भी ले सकता हूँ, क्यों? x की पावर माइनस 1 है, इसको 1/x भी लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने वो लिख दिया, कोई दिक्कत? आगे वाले का समाकलन कर दिया, वो कर दिया, ये फिर क्या हो गया? माइनस 1 बटा लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो आगे, टाउ बराबर लैम्डा 0 माइनस 1/लैम्डा स्क्वायर, इसके बाद e की पावर माइनस लैम्डा अनंत माइनस e की पावर माइनस 0, ये तो हो जाएगा 0, और e की पावर 0 होता है 1, ये लिख लेना, e की पावर 0 1, e की पावर अनंत 0, लैम्डा माइनस 1/लैम्डा स्क्वायर, 0 माइनस और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? एक लैम्डा से ये लैम्डा कट गया, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई? प्लस। कोई चीज तो नहीं बाहर माइनस प्लस ही होगा।
एक मिनट, अरे यार ये गलत कर दिया ना, ये प्लस का ही होता है। ये -1 होगा, ठीक है। अब ये माइनस इससे गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, इधर देखो एक बार एक खिचड़ी को वापस लिख देते हैं अपन, है ना। 1 की पावर 0 का मान 1, -0 चाहे 0, ठीक है 1, और 1 की पावर अनंत का मान 0। ताऊ बराबर लैम्बडा -1 बटा लैम्बडा स्क्वायर, और ये कितना हो गया 0 -1, ये लो। ताऊ बराबर ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, लैम्बडा गुणा 1 लैम्बडा, इससे कट गया। ताऊ बराबर कितना आ गया, ये देखो यूं अकेले में बैठकर, यूं अकेले में बैठना और फिजिक्स को सोचकर पढ़ना, बस यही तरीका है मेरे पास फिजिक्स को पढ़ने का और फिजिक्स को पढ़ाने का, ठीक है। ठीक है ठीक है, क्लास में अरे यही बजा लो यार, तुम्हारी इच्छा है। ये पेन दिला लास्ट राउंड के लिए सब एडिंग का नहीं एडिंग तो कल की चलेगी। और बता दिया हमने। ठीक है, तो वो टॉपिक है तो हाँ बोलो। नहीं यार लगाऊंगा टूट गई नहीं, उतार लो सर। आप तो परेशान हो हम तो सोऊंगा 2-4 घंटा। अरे गुरुजी खाना तो जा रही थी ब्याह नाचिंग नहीं नहीं अपना तो ये बनेगा क्लास क्लास हाँ देख लिया तुमने। स्टेटस पे हाँ गुरुजी एक बार लगाया। झूम बराबर झूम से अभी चलो भाई काम करो। वो वीडियो भी सेव पड़ी है मेरे पास गुरुजी की फोटो तो छोड़। वीडियो तो बंद कर दे। तेरे पास गुरुजी के कैसे गया यार क्या बात किसी के पास पेन नहीं है, पेन ले वो कुछ ले जाओ। अरे सब क्लास में ये सब क्लास में कोई दिक्कत को पता। नाम ले पीटो पंकज बासड़ा सुधर जा, ये पिटाई तेरी हो रही, तेरे पापा क्लिप भेजूंगा यहाँ। इसकी थोड़ा सा एक मादा और बस एक संबंध और बताया, 4 लाइन का वो और करा दूंगा बस छोटा सा ना, फिर इसको कर। देखो 3 लाइन है बस, मात्र 3। मेरे मां तो फटे जा रहे अरे मेरा भी दुख रहा है कि देखो यूं ही तो सोचा करो, यूं अकेले में बैठना और फिजिक्स को सोच कर ये ऐसा पढ़ना, दिन तो कभी 8 बजे से बस यही तरीका है मेरे पास फिजिक्स को पढ़ने 8 बजे का। से है ना ये सफेद बोर्ड और काला अक्षर दिख रहे हैं बस इतना ही झेल लिया 4 मिनट। उसका काला बोर्ड दूसरों मार सफेद लाल अक्षर बंदी दिख ये करे काला अक्षर दिख रही जल्दी उतारो जल्दी फास्ट। कौन है भाई कौन तो मार नहीं कौन ना पता कर जब 20 तक चला देखो वीडियो देखो कर दिया ना, उसको ढिला दिया ना, डायरेक्ट उसको कते को वाली चल काम अरे मोबाइल फोन फूट जाएगा यार बेफालतू में, और कुछ नहीं करना। आज फर्श भी नहीं है जो बच जाएगा, इतनी सुरक्षा कर ले पढ़े के लास्ट मैं उतारने टाइम पे देखो बताओ तो फिर मेरा बॉडी किसी कैंपस में तो पूरी कंफर्म कर रहेगा किसी कैंपस में बताओ, इनसे पूछो एक बार, एक बच्चा अगर कोई कौन बोलो सिर्फ मेरा दिल केस कर रहा दिल के से घड़ी बना दी आप। और सतीश वीर सिंह पूरी माई अरे बुरी तरह राजा कोट थोड़ी हां साधारण वहां भाई सीमा से बाहर जाने लगे जब मैं फंटी ने उठा था एक बस बुला खोलना भाई कौन है, थोड़े और आराम से आ जाते हैं, तो पता नहीं क्लास है। आपने ऐसे बोले थे कितने बजे कौन सा है ये, कौन है भाई? अबे आ जा तू, आ जा। कहाँ का है भाई ये? वाला उसी सुखबीर मामा कहाँ है? बाकड़ा कौन से पढ़ता है भाई? हैं? कौन से स्कूल में? स्कूल नाम तो बता, हमको पता है सोडाला। आदर से अंदर प्रिंसिपल का नाम संबोधन से राम आदर से बढ़े नहीं वो जी जस मारते तो खूब है संबोधन सर। जी हम तो जस बोल रहे थे कान चकार होता है तो कौन? और ना देखो कोई भी टीचर हो बेटा, टीचर के आज मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है तुम कल किसी के पास पढ़ोगे, मेरे भी ऐसे ही बोलोगे। हां बता बोल मैं तो आज तक पढ़े बोल अब बोल आगे।
ऐसे किसी भी चाहे अपन से छोटे एल के जगह टीचर हो, नाम इज्जत से लिया करो किसी का बेटा। अरे एक बात तो चल, सारा गुरुजन कोई कोई नाम बैक नाम पर आपको कोई हाँ एक आशा वास्तव में जरूर जो सर सर बैकग्राउंड जब तो मैं यूनिक हूँ। गुरुजी यार बता अरे यार मुझे मतलब ये बोल जिन बता आप ये बोल पास में है तो आप बात में गुरुजी जल्दी करो, जल्दी करो। मैं बोल रहा गुरुजी आप तो मेरे रश में दे पड़ी थी हाँ, तू नया है ना इसलिए तो गुरुजन को प्यार होता है इस- दूंगा बेटा वो समझदार। देखो बोला ही मत दे भाई कौन कोई, और पता है पूरे नहीं पता मैं देखो ना अभी थोड़ी देर बाद में फिर बोलेगा। हो गया तो मामा के लड़के को कहाँ लेके जा रहा है भाई? हम गोंदा का प्लान चले सर अभी तो यही बता दीजिए सर अभी तो बुरा रे तो छोड़ दो कैसे पहले बीच का मत पहुंचना, पहले ये उतार के लास्ट में जाके फिर हमें बीच में, कहीं तुम डायरेक्ट उतार दो। बताओ के साथ कौन हो क्या बोलते हैं इसको? टाओ बोलते हैं लेकिन बताओ और क्यों इंग्लिश में बोलते हैं इसको? गुरुजी इंग्लिश में हिंदी में वही ताओ मत कर ले ताओ सर बलागुन पुलाव बलागुन टारक्यू ऐसा भी हिंदी में इंग्लिश में आई थी हिंदी को हिंदी बोलते हैं। नहीं गुरुजी मैं तो इंग्लिश को हिंदी में बोल रही हूँ अंग्रेजी क्या कंफ्यूजन सवाल थी अब ये मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं भी अपन फिजिक्स पढ़ा रहा है, अपन परिपूर्ण थोड़ी है यार। सही है परिपूर्ण ईश्वर है, कोई परिपूर्ण पुरुषोत्तम के गुरुजी खींची परिपूर्ण अपन नहीं है। परिपूर्ण भगवान ईश्वर है, प्रभु है, ईश्वर है। चाहे अपन कितना ही पढ़ ले, चाहे पीएचडी कर ले, चाहे कितना ही बोला अपन या नेट तो जेआरएफ से साइंस- फर्स्ट रैंक किए हैं। साइंस की तरफ से भगवान ही मान हाँ, नहीं, मैं तो मानता हूँ साइंस और हुआ कौन नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ तो जो जो लोग कहते हैं साइंस प्रभु ईश्वर को आस्था को नहीं मानते, वो एक नाम देता है ये एक आस्था ईश्वर। हाँ तो लेकिन बीच में नहीं, लास्ट में फिर बीच में ये उतार ले फिर लाल वाली से नीचे उतार ले, लाल वाली से नीचे फिर मार फिर जो प्रभु ने मानी थी उनका गर्म ज्यादा बुरी मैं तो बता रहा हूँ बेटा, तो आस्था होती है। जैसे अपने इंडिया है उसमें रफाल विमान आते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ आती है डिफेंस के उपकरण, कोई बात नहीं, चीज़ अच्छी चल रही है, उपकरण चलते हैं आते हैं। सबसे पहले देखो राजनाथ सिंह साता बनाते हैं, उसके नीचे नींबू रखते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। क्यों भाई ये चीज़ फैक्ट कुछ है इनमें, आस्था है। गुरुजी फिर हम झूठे आवाज है भैरव बाबा ये बेटा मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। टिप्पणी हो जो भी है, जो भी चीज़ है, वो सब कुछ जो मानता है वो उसके लिए सत्य है, नहीं मानता उसके लिए असत्य है। काहे काहे फिर जब भी देखो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, देखो सुनो भाई, अलग अलग आदमी का अलग अलग मत है। जो भी जिसको मानता है उसके लिए वो सत्य है, अड़े है। बस शाम 3 मिनट का बेटा, ठीक, मात्र 3 मिनट चले। सर आप तो अब तू कह रहा है तेरे को फिर वो पीछे रह जाते हैं, अब मैं उतर जाऊँ तो नहीं तो मैं 10 मिनट लग जाए, अब आऊँ वापस। अब तो गलत है अब फिर तू बकर बकर अमन समझ में आ गया? ऐसे मोती इंग्लिश किताब पढ़ना जानता है नहीं जानता? हिंदी की शंकर फिजिक्स ही पढ़ी है डायरेक्ट कोरोना को ना सब्जेक्ट फिजिक्स टाइम्स पूछो साहब टाइम्स पूछो। अफर्मेटिव टेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव नहीं होता कुछ भी अफर्मेटिव होता है सिंपल टेंस शुरू वाला। अफर्मेटिव कैसे होता है? अरे साहब यार छोड़ो नहीं सोच रहे एक मिनट। तो बैठ रहे भाई मैं 37 शांति से ये पूछ ले तो काहे गुरुजी पूछ नहीं, आप गलत चीज थोड़ी अरे क्वेश्चन चले। अरे भाई हम सुबह ना पाया देखो जो का याद नहीं रहे ना, ये समाकलन कर वो है ना, जो सीधे सीधे स्ट्रिक बता रहा हूँ, ये सूत्र लगाओ,
देखो जो ज्यादा याद या यहाँ भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में जाके, यहाँ तक लिख दो, यहाँ तक लिख के या जीरो रखो, जीरो रख के ये डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट रखो। और क्या करे, तो जब नहीं हो रहा है, ये नहीं होता है, बीच की स्टेप है, तो यहाँ तक तो करना ही करना है। यहाँ तक तुमको जोड़ नहीं आएगा, सूत्र में तो रख रहे हो सारा सारा, तो या पहली स्टेप न्यू रखो करो, माध्यम में पहली स्टेप लास्ट की जीरो होगी, दूसरे में माइनस का 1 का लैम्बडा होएगा, और फिर इसको क्या करना है, लैम्बडा स्क्वायर होएगा, माइनस लैम्बडा स्क्वायर, और इधर को माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और लैम्बडा से लैम्बडा कटेगा, टाउ बराबर 1 लैम्बडा है। हाँ तो मैं अब कॉपी नहीं लाया, अब तो कॉपी लेनी पड़ेगी। अब कॉपी में और कौन कर रहा था? गुरुजी आज मैं लेता हूँ तुम्हें मस्त हमको पता, दुनिया को पता, चलो आधार कार्ड भी बयान करे कि किस जाति का है, अरे गुजरात हैं? लेकिन ये चीज अच्छी नहीं लगती। केमिस्ट्री को शुरू कॉपी ले, केमिस्ट्री पढ़ाओ नहीं करियो। चले तो बीच निकाल दो, मैं मिटा रहा हूँ। मुझे बीच का मत काट हाँ दो। नहीं मिटा रहा। अब इधर देखो, हेडिंग लगाओ, लिख लिया सबने? मैं लगा देता हूँ हेडिंग। दो 2022 में ये आया था, ये आया था इतना समझ, हाँ 1.5 नंबर में आया था। मुझे लैम्बडा स्क्वायर है ना, हाँ जी बेटा, लैम्बडा स्क्वायर। ये एक बटे लैम्बडा का मान कार हमारे वी नाउ दैट हम जानते हैं अर्धआयताकार कितना होता है, टी हाफ बराबर 0.693 और बटा लैम्बडा, यही होती है ना भाई, अर्धआयताकार का सूत्र यही होता है। अब देखो माध्यायिकाल, अब देखो एक सा क्वेश्चन दिया है उसने, कितने में दिया है भाई उसने, 1.5 नंबर में। और अब आप देखो उसने दोनों चीजों की पूछ लिया आपसे, अगर दोनों सवाल आपको आते, दोनों सूत्र आते हैं, तो आपसे 1.5 नंबर क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा नहीं। उसने देखो कितनी बड़ी कार्यस्थानी करी है, इसको तो रट के बच्चा कर गया होगा, लेकिन अगर इस दोनों सूत्र याद है तो बेटा करेगा ना, नहीं कहां से करेगा। अर्धआयताकार उसको आती है तो करेगा, और माध्यायिकाल नहीं आती तो गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में आजकल। तो ये कितना हो गया, 1 लैम्बडा, समीकरण नंबर 2। तो देखो यहाँ देखो, समीकरण नंबर 2 से मान कहाँ रख दे, एक, तो टी हाफ बराबर 0.693, 1 लैम्बडा ही है, 1 लैम्बडा ही है, 1 लैम्बडा का मान कितना है, टाउ, 1 लैम्बडा का मान कितना है, टाउ। ये एक सूत्र आ गया, ठीक है। और टी हाफ बटे 0.693 बराबर टाउ, ये दोनों सूत्र न्यूमेरिकल आएगा तो इनसे, बस अब खत्म, बस इतना ही पढ़ाएंगे आज, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबको, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। नहीं कर रहा है वो अपने माँ बापों के सपने, माँ बाप के पैसे वेस्ट कर। 7 घंटे देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। 7:30 1.5 घंटे।